लेसन 4, फिबोनाची ट्रेडिंग, बाय डिप्स, सेल रैलीज। इस चैप्टर में हम फिबोनाची ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, रिट्रेसमेंट्स को, एक्सटेंशंस को, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे फेक आउट से बचा जाता है। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। हम ट्रेंड लाइन को फिबोनाची के साथ कंबाइन करते हैं अब, और इसके बारे में जानते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बेरिश ट्रेंड में जो भी हमारे पास हायर हाई होगा या तो टॉप होगा, वहां से हम फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करेंगे और बॉटम तक ड्रॉ करेंगे। बुलिश ट्रेंड में हमारे पास जो लोएस्ट लो होगा प्राइस में और उसके बाद जो भी हाई बना होगा वहां तक हम उसे ड्रैग करेंगे और रिलीज करेंगे। जो बेस्ट हाई और लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए हमें ड्रॉ के लिए चाहिए होते हैं वो होते हैं जहां पर हमारे ट्रेंड लाइन के टचेस मिलते हैं। तो ये हमारी एक एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है और हमारी मार्केट की क्लियरिटी को भी, कि हम सही लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ट्रेंड चेंज एग्जांपल। जैसे कि हमने अभी पिछले चैप्टर में 1 2 3 4 रिवर्सल के बारे में जानकारी ली थी, उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइस एक्शन ने हायर हाई फॉर्म किया है और एक नया हायर हाई फॉर्म करने से वो फेल हो गया है और हमें एक लोअर हाई मिला है और हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई है, अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जिसे हम बुलिश ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। हमारी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हो जाती है तो हमें ये आइडेंटिफाई रहता है कि अब शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है। वो हमारा फर्स्ट सिग्नल होता है ट्रेंड चेंजिंग के लिए। हम नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे बेरिश मार्केट के लिए। रेलेवेंट पॉइंट्स हम यूज करेंगे, दो हाईज को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस लो और हाई होता है और जो हमारे ट्रेंड लाइन के पास में जैसे टचेस करता है, जो कि मैंने आपको एक टिप के तौर पे पहले भी बताया है, वहां से हम अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और एक पुल बैक के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे और हमारे एक ट्रेड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में आप चार्ट के साथ देख सकते हैं, ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन है जो कि अप स्लोपिंग है, ये हमारा हाईएस्ट हाई है, ये हमें ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। फिर हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है जहां पे हमारे ट्रेंड लाइन के टचेस आ रहे हैं 1 2 और फ्यूचर में यहाँ पे ब्रेकआउट रहता है। तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जो हमारा सेकंड टच होता है, जो कि हमारा लेवल 3 में मार्क करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे अप से लेके डाउन तक, जो हमारा डाउन स्लोपिंग है, जो हमारा लोएस्ट लो रहेगा, और वो रिट्रेसमेंट की हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो चीजों की सपोर्ट मिल रही है। वन इज फिबोनाची 61.8 और दूसरी ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट ऑफ स्विंग, आपने जैसे कि बहुत ट्रेडर को कहते सुना होगा कि बाय द डिप्स सेल द रैलीज होता है। बोलने में आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है, और क्वेश्चन ये भी है कि इसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो आपका फिबोनाची टूल होता है वो इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम ट्रेंड लाइन के साथ उसको यूज करेंगे तो वो हमें बेहतर मार्केट को समझने में हेल्प करता है। कई लोग होते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए RSI, स्टोचस्टिक और अदर MACD जैसे अदर इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। पर जो बेस्ट है कि जब हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है ट्रेंड लाइन टूल के साथ, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में समझा भी है, तो हमारे प्राइस एक्शन के हमें क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं और हमें और बेहतर डिप्स पे और रैलीज पे एंट्री के रिलायबल सोर्स मिलता है। जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, हमारा मेन ट्रेंड यहाँ पर बोलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा मेन ट्रेंड यहाँ पर बेयरिश है। काउंटर ट्रेंड में हमारे पास करेक्शन आती है। यहाँ पर सेलर्स और बायर्स के दोनों के प्रेशर होते हैं, और हम जो भी यहाँ पर आप चार्ट पर देखेंगे बाय करेंगे जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है और हमारा काउंटर ट्रेंड शुरू हो गया है, तो हम ज्यादातर सेल की तरफ ध्यान देंगे। बाय का ध्यान हम तभी देंगे जब वो हाईएस्ट हाई दोबारा ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास पुल बैक आएगा और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें हमेशा चाहिए। 1 2 3 4 रिवर्सल हमारी मेन की है मार्केट के रिवर्सल को समझने के लिए। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि सेलर्स का प्रेशर, जब यहाँ पर हमारा जो लोअर लो फॉर्म होता है उसके नीचे सेलर का प्रेशर रहता है,
और कॉन्टिन्यूशन में हमें ब्रेकआउट में मेंटेन बेरिश इंपल्स दोबारा शुरू हो जाती है और मार्केट में फिर एक लेवल पे जाके, जो कि ये एक्सटेंशन लेवल होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, बायर और सेलर्स का प्रेशर दोबारा यहीं पर एक्टिवेट होता है। ब्रेकआउट वर्सेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमारे सेल पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर पड़े होने चाहिए, हमारा एसएल कहाँ पर होना चाहिए और हमारा टीपी कहाँ पर होना चाहिए, यह हम चार्ट के एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब इस चार्ट में देखेंगे ब्रेकआउट वर्सेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमारा मेंटेन बेरिश है, काउंटर ट्रेंड है। एसएल हम यहाँ पर पुट करेंगे, सेल है जो हम 61.8 या 50% रिट्रेसमेंट पे करेंगे। हमारा जो पहला टीपी होगा 0% पे होगा, जो कि लोएस्ट लो रहेगा हमारा। टीपी 2 जो रहेगा हमारा 127.4 और 132.8 के बीच में रहेगा, और जो टीपी 3 है वो हमारा 161.8% पर रहेगा। कई बार ये होता है कि जो हमारा प्राइस एक्शन होता है उसमें हमारे 61.8 और 50% रिट्रेसमेंट लेवल हिट नहीं होते, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेयरिश या बुलिश ट्रेंड में होता है, उस समय हम 32.8 फिबोनाची लेवल को ध्यान में रखेंगे। हम हमेशा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे आगे। H4 अगर हमारा कोई टाइम फ्रेम होता है तो हम उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम H1 या M30 पे मूव करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे हम सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की हम वेट करेंगे। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है हम रिट्रेसमेंट लेवल्स हमारे ड्रॉ करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट 50 या 38 या 61.8 पर रिट्रेस करे तो हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हमारी बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होंगे, वो हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम नहीं रखेंगे। आइए हम उसे एक चार्ट पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन है जो कि 2 स्लोपिंग के साथ डाउन ट्रेंड पे है, जो कि बहुत दूर है मार्केट में, हम यहाँ से एक ऊपर से लोएस्ट लो तक में एक हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, जहां पर हमें एक 50% की रिट्रेसमेंट मिलती है। मार्केट रेंज बाउंड में जोन में चले जाता है। इसके बाद हम एक फिबोनाची फिर ड्रॉ करते हैं जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, जो कि ये लेवल मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जब हम इसे एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद, और ये फिबोनाची में आप अगर देखेंगे तो 50% रिट्रेसमेंट पे हमें लेवल पे ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग मिलती है, फिबोनाची लेवल का लेवल हिट होता है, और उसके बाद मार्केट दोबारा अपने मेन ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। ऐसे एग्जांपल होंगे, चार्ट हमेशा डायनामिक रहेगा। आप एक ही एग्जांपल के साथ सारे चार्ट्स को नहीं समझ सकते। हमें मार्केट के डायनामिक नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब हम टेकिंग प्रॉफिट के बारे में फिबोनाची टूल्स के हिसाब से समझते हैं। फिबोनाची में एक रिट्रेसमेंट होती है और एक होती है एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट हम पुल बैक के लिए यूज करते हैं और एक्सटेंशन हम हमारे प्रॉफिट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एक चार्ट पर आपको पहले भी बताया, हम 127.4 और 132.8 को इनिशियली हमारे TP2 और 161.8 को हम TP3 के लिए यूज करेंगे। 161.8 और 127.4 हमारे हाई प्रोबेबिलिटी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। अगर मार्केट वन साइडेड मोमेंटम करता है और कई लेवल्स ब्रेक करता जाता है तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स होते हैं 261.8 और 423.6% में रहते हैं। ये हमारे एक्सटेंशंस के लेवल मार्क किए जाते हैं, तो इसको हम आगे चार्ट पे समझेंगे। हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहेगा कि मार्केट अगर मीडियम ट्रेंड में रन कर रहा है या एक्सट्रीम मोमेंटम में रन कर रहा है। हमें हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हमें हमारे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारा डायनामिकली होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी का हमेशा यूज करें। जब भी कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करता है तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है अप ट्रेंड में मैं हायर लो पे शिफ्ट करता रहता हूँ और डाउन ट्रेंड में मैं लोअर हाई पे शिफ्ट करता रहता हूँ। ऐसा करने से मैं अपने ट्रेड को सिक्योर कर लेता हूँ। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा
तो मेरी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है और मैं अपने प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाता हूँ और मार्केट को इतनी इनफ स्पेस हमेशा देता हूँ कि वो फ्यूचर ट्रेंड डेवलप कर सके। जो हमने लास्ट चार्ट पे एग्जांपल समझी थी, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ट्रेड एंट्री थी हमारे पास और यहाँ के बाद मार्केट ने एक्सट्रीमली एक ट्रेंड को वन साइडेड मूव किया है और इसमें 4.236% तक हमारा मार्केट गया है। ये हम अगर तभी कर पाते जब हमारी स्विंग्स सही और परफेक्टली हम मार्क करते। फिर ट्रेडर्स को कंफ्यूजन रहता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है वो 2 पॉइंट से ड्रॉ होती है और फिबोनाची एक्सपेंशन जो होती है वो 3 पॉइंट से ड्रॉ होती है। मैं ट्रेडर्स को ज्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि आप हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही ड्रॉ करें। इसमें आप पुल बैक के साथ साथ एक्सटेंशन पे भी काम करते हैं, जो कि हम चार्ट पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारी फिबोनाची एक्सपेंशन है रेड कलर में और येलो कलर में हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि हमारे येलो वाले जो लेवल्स हैं उसमें मार्केट ने 1.618 की तरफ गया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, देन अगेन कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। 2.618 को ब्रेकआउट करते हुए वो 4.236 की तरफ बढ़ा। यह एक बहुत मेजर मूव होता है वन साइडेड के लिए। पर अगर हम इसी के अपोजिट में फिबोनाची एक्सपेंशन में देखें तो वहां पर हमें 2.618 पर ही मार्केट का लेवल दिख रहा है, जहां पर हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 4.236% का लेवल आ रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी थॉट को लेके, आपके टारगेट्स को लेके, आपके प्रॉफिट्स को लेके, आपके पुल बैक्स को लेके। आप एक टूल पर ज्यादा रिलायबिलिटी करें, लेवल्स ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं, बट मेरा सजेशन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही यूज करने का है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हम अगले चैप्टर में ये जानेंगे कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और बेहतर कैसे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के साथ यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन 4। थैंक यू ट्रेडर्स हमारे साथ बने रहने के लिए। इस ट्रेडिंग जर्नी में बी काउंट आपके साथ है। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप ट्रेडिंग।